हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में भाई हम एक बार और पाइपआउट सिस्टम को रिवाइज करेंगे अच्छे से। इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी टाइप के बनते हैं, उन सभी पीवाईक्यूज को मैं लेकर आया हूँ और एकदम अच्छे से आपके सामने इसको अच्छे से समझा के और उसके बाद ही हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बाकी देखो, इसमें पहले तो मैं आपको पीवाईक्यूज दिखा देता हूँ कि कैसे आते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पे ना, जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो तब भी जान लो। देखो, टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर एक आदमी इतने दिन में ये काम कर सकता है और वहीं दूसरा आदमी उसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों को जब हम मिला देंगे, दोनों को मिल के कैसे कितने दिन में उस काम को करेंगे। उसी तरीके से बस यहाँ पे पाइप पाइप रहते हैं मैन की जगह। वहाँ पे आदमी थे टाइम एंड वर्क में, यहाँ पे उनकी जगह पाइप रहते हैं कि एक ही टंकी है और एक पाइप अगर इतने देर में इस टंकी को भर सकता है और दूसरी पाइप इतने देर में इस टंकी को भर सकता है, तो दोनों पाइप को अगर मैंने एक साथ खोल दिया उस टंकी में, तो कितने समय में पानी भरेंगे। बस इतना होता है भाई अंतर। ठीक है, तो खैर आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ना मुझे आपको कंसेप्ट बताना पड़ेगा भाई, कंसेप्ट बताने की ज़रूरत है। देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि पाइप एंड सिस्टम को कैसे बनाया जाता है। देखो, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली टाइम क्या होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, और उसमें हम पढ़ते हैं टोटल वर्क क्या होता है। यहाँ पे जो टोटल वर्क होगा वो होगा कैपेसिटी ऑफ टंकी। ये बात याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा तो आप सब कुछ एकदम कनेक्ट वे में चलेंगे भाई। जैसे सपोज ये मान के चलो एक टंकी है, ये क्या एक टंकी है और मैंने इधर से एक पाइप लगा दिया, एक इधर से मैंने पाइप लगा दिया जो कि क्या है, एक पाइप है और जो कि इसमें से पानी भरेगा। ठीक है, ये इस पाइप का नाम क्या है, ये पाइप होता है इनलेट पाइप, जो कि पानी भरने वाला होता है पाइप। ठीक है, और एक पाइप मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये पाइप मेरा क्या करेगा, ये पाइप मेरा करेगा बाहर, यहाँ पे जो भी पानी है इसके अंदर। ठीक है, सपोज मैं दूसरे कलर से पानी को डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस टब में जितने भी पानी है, सपोज ये सारे अपने पानी है ना इसके अंदर, तो इसमें से ये पानी लेके और ये बाहर गिरा देगा, तो ये अपना हो गया आउटलेट पाइप। अब सवाल में यही सवाल पूछता है, ये कौन सा हो गया अपना आउटलेट पाइप। पहले तो आप ये समझो कि एफिशिएंसी, टाइम और कैपेसिटी क्या होता है। देखो, टाइम मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, तो अगर ये इनलेट पाइप इस पूरे टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो ये आउटलेट पाइप इस पूरे टंकी को सपोज 18 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये आउटलेट पाइप वाला उससे पतला रहेगा। तो ये हो गया टाइम की, ये इतने देर में भर सकता है, ये इतने देर में इसको खाली कर सकता है। एफिशिएंसी क्या होता है, अगर ये इतने देर में इसको खाली कर रहा है तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा, इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है, वो होती है इसकी एफिशिएंसी की, कितनी की एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा कि ये 6 घंटे में इसको पूरा खाली कर दे रहा है। ऐसी आउटलेट पाइप अगर ये 18 घंटे में पूरा खाली कर दे रहा है तो 1 घंटे में ये कितना खाली करेगा, वो होती है इसकी एफिशिएंसी। अब अगर ये 18 घंटे में पूरा पाइप खाली कर दे रहा है, ये 6 घंटे में पूरा टंकी भर सकता है, पाइप नहीं मतलब टंकी 18 घंटे में पूरा टंकी खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में इसका हिसाब अगर हम लगाएंगे कि कितना खाली कर रहा है तब जाके 18 घंटे में, उसके लिए तो हमें पूरा टोटल कैपेसिटी चाहिए इस टंकी की। अब यही होती है हमारी कैपेसिटी। कैपेसिटी हम निकालते कैसे हैं, देखो, कैपेसिटी अगर हमें निकालना है ना, तो यहाँ पे जो डाटा दे रखा है उन्हीं का यूज़ करके हम निकालेंगे। इनलेट पाइप अगर 6 घंटे में भर सकता है और आउटलेट पाइप अगर 18 घंटे में खाली कर सकता है, ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। जो भी पानी निकालने वाला पाइप होता है ना, उसके ऊपर हम यहाँ डॉट लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पानी निकालने वाला है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे ना भाई, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल अपना कैपेसिटी आ जाएगा टंकी का। जैसे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 18 आएगा। एक्चुअली में एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन दोनों का ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों से कटे, दोनों से कटे। देखो, 18 दोनों से कटता है, 18 18 से भी कटता है, 18 6 से भी कटता है, तो 6 से जाएगा ये 3 बार में, 18 से जाएगा 1 बार में। तो ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। ये इनलेट मतलब ये जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है, और जो आउटलेट वाला पाइप है वो 1 घंटे में केवल 1 ही लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है, ये 1 घंटे में 1 ही लीटर बाहर निकाल सकता है। और ऐसे अगर मैंने इस तरीके से इनके इस टाइम को देखकर अंदाजा लगाया तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी आई, 18 घंटे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ, अगर मैंने दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया, इनलेट प्लस आउटलेट, मतलब पानी अंदर जा भी रहा है और पानी बाहर भी आ रहा है, हालांकि दोनों की एफिशिएंसी अलग है। अगर 3 लीटर पानी अंदर जा रहा है तो 1 लीटर बाहर आ जा रहा है, 1 लीटर बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब फाइनल आउटपुट, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, मैंने ये पूछा अगर मैं दोनों पाइप को चालू कर दूं, इनलेट को भी आउटलेट को भी, तो पूरी टंकी कितने में भरेगी, कितने देर में। अब देखो, 3 लीटर पानी अंदर जा रहा है, 1 लीटर बाहर आ जा रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में, अगर 1 घंटे की बात करूं तो उसमें केवल और केवल 2 लीटर टंकी भर रही है। ठीक है, मुझे भरनी कितनी है, मुझे 18 लीटर उसकी कैपेसिटी है, तो मुझे 18 लीटर, अगर 1 घंटे में 2 लीटर भरी है तो 18 लीटर वो कितने देर में भरेगी, इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से जाएगा 9 बार में। इसका मतलब 9 घंटे क्या आ जाएगा वो टोटल टाइम, जिसमें अगर मैंने दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया तो यहाँ पे ये जो पूरी
पूरी टंकी भली भरी हुई मिलेगी। आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क की तरह ही है, ठीक है। आगे हम कुछ सवाल करेंगे ना इससे रिलेटेड, तो आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अब हमेशा ना केवल एक ही पाइप नहीं दिया रहता, दो से ज़्यादा भी पाइप दे देता है। जैसे इस सवाल में आप देखो, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक 15 आवर एंड 4 आवर रिस्पेक्टली, मतलब दो तरीके के पाइप हैं जो कि एक टंकी को एक 15 घंटे में भर सकता है, एक 4 घंटे में भर सकता है। लेकिन वहीं पे जो तीसरा पाइप है वो उसको एम्प्टी कर सकता है, मतलब खाली कर सकता है 12 घंटे में। सपोज ये अपने पास टंकी है, ये अपने पास एक पाइप ये हो गया जो कि पानी भरेगा इसमें, ठीक है, और एक और पाइप ये हो गया अपने पास जो कि ये भी पानी भरेगा, ठीक है। और एक पाइप सपोज मैंने यहाँ लगा दिया जो कि आउटलेट पाइप होगा, तो ये यहाँ से पानी निकालेगा, ठीक है। ये आउटलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप, ठीक है। सवाल में बोला है इसमें से जो दोनों में से पहला वाला है वो 15 घंटे में भर सकता है। सपोज ये 15 घंटे लेता है, ये 4 घंटे लेता है, और ये पूरा खाली करने के लिए 12 घंटे लेता है। तो सवाल में ऐसा पूछा है कि कितना समय ऐसा लगेगा कि पूरी की टंकी, पूरी जो ये एम्प्टी टंकी है फिल हो जाएगी अगर मैंने तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया। मतलब इस वाले पाइप को भी एक साथ चालू कर दिया, इस वाले पाइप को भी, इस वाले पाइप को भी एक साथ चालू कर दिया, तो कितना समय लगेगा। देखो ये सब निकालने से ना पहले आपको सबसे पहले टोटल कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी कि इस टंकी की कैपेसिटी कितनी है। फिर उसके बाद में निकालूंगा इनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ, सपोज ये फर्स्ट पाइप है, ये अपना सेकंड पाइप है, और थर्ड वाला पाइप है। थर्ड वाला पाइप जो था वो एम्प्टी करने वाला पाइप था, इसलिए मैं इसके ऊपर यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। बोला गया जो पहला वाला पाइप है वो 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, वहीं जो दूसरा पाइप है वो 4 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं यहाँ से तीनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास टोटल कैपेसिटी आ जाएगी टंकी की, और जो कि आएगी कितनी, 60 आएगी। 60 सबसे छोटा नंबर है जो कि तीनों से कट रहा है, तो 12 पाइप 60 इनकी एफिशिएंसी आ गई। 4 से जाएगा 15 बार में, और 15 से जाएगा 4 बार में। इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाला पाइप है वो 15 घंटे में, अगर वो टोटल 4, मतलब ये 60 भर रहा है, तो 1 घंटे में वो 4 लीटर पानी भर रहा है। और सेकंड वाला, इसकी एफिशिएंसी अगर ये पूरा 4 घंटे में भर सकता है, मतलब 1 घंटे में वो 15 लीटर पानी भर रहा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा मोटा पाइप होगा। और ये 12 घंटे में पूरा खाली कर सकता है, इसलिए मतलब 1 घंटे में 5 लीटर पानी उसमें से निकाल सकता है। इनका मतलब ये होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन मुझे तो ये पता करना है कि अगर मैंने तीनों टंकी को एक साथ चालू कर दिया तो वो जो पूरी की पूरी टंकी है वो भरेगी कितने देर में। देखो अगर मैंने तीनों को चालू कर दिया एक साथ, तो तीनों की एफिशिएंसी को मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि अब तीनों एक साथ अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब फर्स्ट की एफिशिएंसी आई कितनी, 4 आई है, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं। फर्स्ट की एफिशिएंसी 4 आई है, सेकंड की एफिशिएंसी 15 आई है, और लेकिन जो थर्ड वाला पाइप है वो तो खाली करने वाला है, तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी ना वो -5 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं, उसमें पानी ऐड कर रहे हैं और ये पानी निकाल रहा है। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी, ये जो आएगा ना वो 1 घंटे में आएगा, कि 1 घंटे में इतना पानी भरेगा। 15 4 19, 19 में से 5 गया 14, इसका मतलब 1 घंटे में जो ये टोटल तीनों मिलकर आपस में केवल 1 घंटे में 14 लीटर ही पानी उस टंकी में भर पाएंगे, क्योंकि 5 लीटर निकल भी जा रहा है अगर 19 लीटर ऊपर से आ रहा है तो, ठीक है। अब 1 घंटे में अगर ये 14 लीटर भर पा रहे हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, तो ये 60 लीटर कितने देर में भरेंगे, 14 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 30/7, 30/7, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में, उतना हार्ड नहीं है भाई, बहुत इजी चैप्टर है। अब यहाँ देखो, देयर आर 2 पंप्स टू फिल अ टैंक विद वाटर, ठीक है। 2 पंप है यहाँ पे, 2 पाइप हैं जो कि वाटर भरेंगे अपने टंकी को फिल करने में। फर्स्ट पाइप जो है वो एम्प्टी टैंक को 8 घंटे में फिल कर सकता है, पहला जो पाइप है वो 8 घंटे में फिल कर सकता है। लेकिन वही जो सेकंड है वो 10 घंटे में भर सकता है, वो 10 घंटे में भर सकता है। अगर मैंने दोनों पाइप को चालू रख दिया एट द सेम टाइम एंड मैंने 4 घंटे तक उनको चालू रखा, द पार्ट ऑफ टैंक दैट विल बी फिल्ड अप। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक अपना टंकी है, एक पाइप इधर से खुला हुआ है, एक पाइप इधर से खुला है, और दोनों में से पानी आ रहा है, ठीक है। और दोनों की यहाँ पे दे रखा है, ये अपनी यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से टोटल कैपेसिटी फाइंड करूँ, दोनों का एलसीएम लिखे तो 8 और 10 का एलसीएम 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी भी आ गया। मतलब फर्स्ट वाला पाइप जो 5 की एफिशिएंसी से भर रहा है, सेकंड वाला पाइप 4 की एफिशिएंसी से। और बोला गया ना मैंने दोनों पाइप को केवल और केवल 4 घंटे के लिए ओपन रखा है। जब मैं इसको 4 घंटे के लिए ओपन रखूंगा तो पूछा है जो टंकी का पूरा कैपेसिटी था ना, एक्चुअली उसका कितना पार्ट भरा है। अब आप ही बताओ भाई, फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी कितनी है, फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी है 5 और सेकंड वाले की एफिशिएंसी है 4, और मैंने दोनों पाइप को एक साथ चालू किया है, दोनों पाइप को एक साथ चालू किया है। अब फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी कितनी है 5, सेकंड वाले की एफिशिएंसी है 4। अगर मैं एक साथ चालू करूंगा दोनों पाइप को तो ये 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, मतलब 9 की एफिशिएंसी से टंकी को भरेंगे। और ये 1 घंटे की बात है, इनकी एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में कितना करते हैं। और अगर मैंने इसको 4 घंटे के लिए चालू कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 4 घंटे तक अगर मैं दोनों पाइप को एक साथ चालू रखूंगा तो ये 36 लीटर पानी उसमें डाल देंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी थी 40, तो 40 में से 36 मेरा भर जाएगा। भाई सवाल में यही पूछा ना, द पार्ट ऑफ टैंक विल बी फिल्ड,
मतलब कितना पार्ट भर चुका रहेगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है 40, 40 में से 36 पार्ट भर जाएगा। अब यही मुझे फ्रैक्शन में करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो 4 से जा रहा है, 4 नाम 36, 4 से 10 बार में जाएगा 40, तो 9/10 मतलब 90% अपना जो टोटल टंकी है, अगर मैं इन दोनों पाइप को एक साथ 4 घंटे तक चालू करता हूँ तो भर जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा भाई। एकदम ईजी तरीके से आपको मैं यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इस सवाल में देखो, इन 6 मिनट 4/13 ऑफ अ बकेट फिल, मतलब 6 मिनट में अगर कोई भी बकेट है जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 13 लीटर की है, तो उसमें से 4 लीटर ही भर पाता है, और कितने देर में 6 मिनट में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द, अगर 6 मिनट में, आप ही बताओ, अगर 6 मिनट में केवल 4/13 पार्ट ही भर पा रहा है पूरे टंकी का, सवाल में ये बोला कि पूरा जो पूरा का पूरा टंकी है उसमें भरने में कितना समय लगेगा। अगर 6 मिनट में पूरा भर रहा है तो भाई एक्चुअली में ये होता क्या है, पूरा अपने आप में 100% होता है, तो इसकी तरफ 1 बनाओ आप इसको, ठीक है। इसको उधर लेके जाओ, 13 6 78, और 78 को 4 से डिवाइड करो, ये 1 आ गया। 1 का मतलब क्या होता है 100%। तो 100% जो है ना वो इतने देर में भर पाएगी। समझ में आया आपको? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब 1 का मतलब 100% होता है ना भाई। अगर 13 का 4/पार्ट है, अच्छा ऐसे समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान के चलता हूँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा। अगर 6 मिनट, हालांकि ये हो जाता 78 को आप 4 से डिवाइड करोगे, देखो कितने बार में जाएगा ये बताओ, 2 बार में जाएगा ये, लेकिन मुझे तो पूरा पार्ट भरना है, तो 13/4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सॉरी 4/13 से। अब इस सवाल को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इन अ 6 मिनट 4/13 ऑफ द बकेट इज फिल्ड, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट, मतलब जो रिमेनिंग का बकेट है ना वो ये कितने देर में भर पाएगा। भाई अगर इसने सवाल में बोला है, अगर ये सपोज अपने पास ये टोटल एक बकेट है जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 13, जो बेस होता है ना वो उसकी टोटल कैपेसिटी होती है, और अगर वो 6 मिनट में 4 यूनिट उसमें से भर पाता है, 4 लीटर ही भर पाता है, 6 मिनट में वो कितना भर पाता है 4 लीटर भर पाता है, 4 लीटर, और वो भी कितने में से 13 लीटर में से, तो वो पूरा 13 लीटर कितने में भरेगा। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग बकेट। रिमेनिंग बकेट मतलब भाई 13 में से 4 भर चुका है, इसका मतलब 13 में से 9 लीटर और भरना है, 13 में से 9 लीटर और भरना है। अब मुझे ये बताना है कि ये जो 13 में से 9 लीटर है ये कितने देर में, कितना समय लगेगा। भाई सवाल में पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द रिमेनिंग, रिमेनिंग पे फोकस करो, रिमेनिंग में कितना भरेगा, मतलब रिमेनिंग कितना भर पाएगा। अब आप ही बताओ, और ये पूरा कितने भर पे पाएगा, सबसे पहले ये बताओ कैसे। भाई पूरा अपने आप में 100% होता है, जो पूरा कैपेसिटी हो टंकी की वो 100% है। अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 13 6 78, 78 को और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ गई 1, 1 मतलब उस पूरी एक टंकी, मतलब पूरी एक बकेट पूरा 100% वो कितने भर पाएगा। ये आ गया कि इतने मिनट में वो पूरा भर पाएगा, पूरा का पूरा। लेकिन मुझे पूरा भरना ही नहीं, मुझे तो 9/13 पार्ट भरना है, तो मैं इसकी 9/13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इतने मिनट में वो पूरा भर पाएगा, ठीक है, पूरा एक टंकी भर देगा। तो 9/13 कितने देर में भरेगा, मैं 9/13 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक टंकी का 9/13 कितने देर में भरेगा, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 13 से जाएगा ये 6 बार में जाएगा, बिल्कुल। 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 9 3 27, 27 को 2 से डिवाइड करोगे 13.5, 13.5 मतलब 13.5 मिनट, 13 मिनट 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया। आया सवाल समझ में? प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये सवाल, सोचो कितना ईजी है। अच्छा, इस सवाल को हम बाद में करेंगे क्योंकि इस टाइप के सवाल मैंने आगे भी लिए हैं 2 3, तो जब हम उसको एक साथ ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल 5वां देखो, देयर आर 2 पम्प्स टू फिल अ टैंक विद वाटर, 2 पंप हैं। फर्स्ट पंप कैन फिल द एम्प्टी टैंक 8 आवर वाइल द सेकेंड, ये करा करा लग रहा है यार, अभी हमने किया था ना ये 9/10 आया था इसका। हाँ यही तो है सवाल, 8 घंटा 10 घंटा, 5वां भी यही है, 5वां रिपीट हो गया, यही है, ठीक है। बाकी मतलब आप कर लोगे खैर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर वाइल सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 आवर। देखो सवाल में क्या बोला है, पाइप ए और बी टुगेदर, टुगेदर 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 का मतलब एक साथ, अगर मैंने ए प्लस बी दोनों को एक साथ चालू किया ना तो ये 16 घंटे में पानी भरेंगे। लेकिन वही जो सी है वो अकेला उसको एम्प्टी कर देगा 24 घंटे में। सी जो है वो एम्प्टी, इसलिए इसके ऊपर मैं डॉट लगाऊं। देखो सी अलोन कैन एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, टंकी खाली कर सकता है। सी जो अकेले 24 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, और वो भी कितने देर में, 24 घंटे में। अब अगर मैंने पाइप ए और बी को ओपन किया साइमल्टेनियसली 10 घंटे के लिए, फिर मैंने उसको क्लोज कर दिया, तो जो सी फिर मैंने ओपन कर दिया, पूछा है सी को कितना लगेगा उस टंकी को ओपन करने के लिए।
पहले यहाँ पे टोटल कैपेसिटी फाइंड कर लो इन दोनों का एलसीएम लेके। भाई दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना आएगा 48, 16 से जाएगा 3 बार में, 24 से जाएगा 2 बार में, तो ये आ गई दोनों की कैपेसिटी। ठीक है, और एफिशिएंसी भी आ गई। सवाल में बोला है अगर मैंने पाइप ए और बी को साइमल्टेनियसली ओपन किया है 10 घंटे के लिए, मतलब सपोज ये अपने पास एक टाइम लाइन है, ठीक है, तो ए प्लस बी को मैंने पहले 10 घंटे के लिए ओपन किया, फिर उसके बाद मैंने दोनों को बंद कर दिया, उसके बाद केवल और केवल सी ओपन है। अब आप एक बात बताओ भाई, स्टार्टिंग के 10 घंटे में अगर ए प्लस बी ओपन है, मतलब ये केवल पानी भरने वाले हैं, भाई सी तो खाली करने वाला है, इस समय वो चालू नहीं है, इसलिए मतलब पूरा का पानी केवल इसमें भरेगा, खाली नहीं होगा। अब जैसे ही 10 घंटे पूरे हुए, मैंने इन दोनों पाइप्स को बंद कर दिया, सी को चालू कर दिया। अब आप ये एक बात बताओ, जितना पानी एक्चुअली ए प्लस बी ने मिलके भरा होगा उतना ही तो अपना सी खाली करेगा, उतना ही तो खाली करेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। ऐसा नहीं कि सी पूरा टंकी कितने देर में खाली करेगा, ऐसा तो नहीं है। जितना 10 घंटे में ए प्लस बी मिलके पानी भरेंगे उतना ही तो सी खाली करेगा। भाई जैसे ये है, ये अपना ए वाला पाइप है, ये अपना दूसरा वाला पाइप है, अगर ये दोनों मिलके भर रहे हैं यहाँ पे सपोज, तो ये अपना सपोज यहाँ पे आउटलेट पाइप है, तो ये जितना सपोज इतना भर रहे हैं तो इतना ही तो ये खाली करेगा पाइप, एक्स्ट्रा थोड़ा ना खाली करेगा। आई होप आपको समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर समझ जाओगे तो हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब ए प्लस बी दोनों मिलकर 10 घंटे में कितना पानी भरेंगे बताओ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, ये ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी है ना, क्योंकि ए प्लस बी हमने लिया है, तो इनकी एफिशिएंसी आई है 3, और 3 अगर 1 घंटे में एफिशिएंसी है 3, मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेंगे 48 लीटर में, 48 लीटर की कैपेसिटी की टंकी में। तो ये 10 घंटे कितने देर में भरेंगे, 10 घंटे में कितना भरेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 लीटर भरेंगे। सवाल में यही बोला है, जैसे ही 10 घंटे पूरे हुए मैंने ए प्लस बी को बंद कर दिया और सी को चालू कर दिया। सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो वो 2 की एफिशिएंसी से उस पूरे जो भी पानी भरा है 30 लीटर उसको खाली करेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, 15 घंटे लगेंगे उस पूरे टंकी को उसको खाली करने में, जो ए प्लस बी ने 10 घंटे भरा था। ऑप्शन नंबर बी 15 घंटा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है इस सवाल में कुछ भी, बस आपको भाई आराम से बैठ के पढ़ना है। इस सवाल इतने हार्ड नहीं है यार, एसएससी का नाम ही एकदम इजी है यार। एसएससी में जो सवाल पूछे जाते हैं, हाँ लेंदी टाइप्स होते हैं, कई तरह के टाइप्स बनते हैं मैथ्स में, लेकिन हाँ सवाल इजी होते हैं। मैक्सिमम सवाल जो 90% सवाल होते हैं वो इजी होते हैं, 10% ही होते हैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाले होते हैं, जो कि मेंस में आते हैं। ठीक है, बाकी हम यहाँ करते हैं इस सवाल को। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर रिस्पेक्टिवली, दोनों को अलग दे रखा है। वेयर एज सी कैन एम्प्टी, सी जो खाली कर सकता है 40 घंटे में। अगर मैंने ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट सी को मैंने क्लोज किया, देखो अभी क्या था कि मैंने ए प्लस बी को 10 घंटे बाद क्लोज किया, अभी क्या मैं सी को क्लोज कर दूंगा, तो आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। सपोज ये टाइमर है, टाइम लाइन है, सपोज पहले तो मैं इनकी एफिशिएंसी और टोटल कैपेसिटी निकाल सकता हूँ। भाई ए जो है वो 16 घंटे में अगर भर सकता है, फिल देखो यहाँ पे फिल है, मतलब ये फिलिंग वाला पाइप है, इनलेट पाइप है, और बी जो है 24 घंटे में भर सकता है, ये दोनों फिल करने वाले पाइप हैं। ए जो है वो 16 घंटे में भर सकता है, बी जो है 24 घंटे में भर सकता है। हाउएवर वेयर एस सी जो है वो एम्प्टी कर सकता है, सी जो है ड्रेनिंग पाइप है, मतलब खाली करने वाला पाइप है, इसलिए ऊपर डॉट लगा देंगे, और 40 घंटे में पूरा टंकी को खाली कर सकता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी और टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, कितना आ जाएगा बताओ भाई। 16 और 40 का एलसीएम तो 80 आ जाएगा, और 24 होता है 8 तिया, तो 8 से तो ये चल जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी एक ऐसा नंबर आ गया जो तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 तिया 240, ठीक है, 80 तिया 240, 16 से जाएगा, 16 5 जे 80, 16 5 जे 80, और 80 का भी 3 गुना है, तो 5 का भी 3 गुना हो जाएगा 15, ठीक है। 24 से 10 बार में जाएगा, 4 से 6 बार में जाएगा, और ये सी जो है ड्रेनिंग पाइप है, तो माइनस का 6 आएगा इसकी एफिशिएंसी। अब सवाल में आगे बोला क्या है ये पढ़ो ध्यान से। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मैंने ना स्टार्टिंग में तो तीनों पाइप को खोला है, सपोज ये अपने पास टाइम लाइन है, और मैंने स्टार्टिंग में तो तीनों पाइप को खोला है, ए प्लस बी प्लस तीनों को मैंने खोल रखा है, लेकिन पाइप सी को मैंने क्लोज कर दिया 10 घंटे बाद। सपोज ये 10 घंटे तक ही खुले थे, अब इनका टाइम खत्म हो गया, मैंने सी को क्लोज कर दिया, केवल ए प्लस बी अब खुले हैं, ठीक है, मैंने सी को क्लोज कर दिया, ना कि बाकी के। अब पूछा है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड, मतलब जितना ये 10 घंटे में भरते हैं उसके बाद जितना खाली रह जाएगा टंकी, उसको ए प्लस बी मतलब रिमेनिंग पार्ट को ये ए प्लस बी कितने घंटे बाद भर देंगे। सवाल आया समझ में। अगर ये कितने घंटे में भर देंगे जो रिमेनिंग पार्ट है, उसके लिए ये निकालना जरूरी है ना कि रिमेनिंग पार्ट एक्चुअली आएगा कितना, अब वो रिमेनिंग पार्ट आएगा कितना, ये ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 घंटे में जितना भरते हैं उसका टोटल कैपेसिटी में से माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो ए प्लस बी भरेंगे। अब वो कितने दिन में भरेंगे वो तो हम बाद में पता करेंगे ना, पहले
पहले तो ये निकालो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 घंटे में कितना पानी भरेंगे। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालूं, देखो एक साथ अगर मैं निकालूं तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, बी की एफिशिएंसी 10 है और सी की एफिशिएंसी है -6, क्योंकि ये ड्रेनिंग पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, आउटलेट पाइप है, ये एम्प्टी कर रहा है टंकी को। तो 15 6 15 10 25, 25 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई 19, अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो 10 घंटे में ये 190 लीटर पानी भर देंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी है 240, अगर 240 में से ये 10 घंटे 190 में भर देते हैं यूनिट, तो बाकी का कितना बचा 50 यूनिट, 50 लीटर अपने बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट। अब उसको ए प्लस बी मिलके भरेंगे। अब ए प्लस बी मिलकर इसको कितने देर में भरेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ देखो कितनी आएगी 15 10 25। भाई अब तो सी बंद कर दिया मैंने, अब तो केवल भरा जाएगा, पानी निकाला नहीं जाएगा। तो सवाल में बोला रिमेनिंग पार्ट वो कितने देर में भरेंगे ए प्लस बी मिलके, तो 15 10 25, 25 की एफिशिएंसी से ये दोनों भरेंगे तो 25 दूनी 50, इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है ये 2 घंटे बाद भरा हुआ मिलेगा। तो 2 घंटे बाद मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो और भी अच्छा है। यहाँ पे 2 टैप है जे एंड एल कैन फिल अ टैंक अलोन 10 मिनट्स एंड 12 मिनट, मतलब 2 टंकी हैं, 2 पाइप है यहाँ पे जे और एल, और ये अलोन अलोन मतलब अकेले अकेले ये 10 मिनट में भर सकता है और ये पूरा 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, इफ एन आउटलेट टैप के इज ओपन एंड ऑल द 3 टैप्स वर्क टुगेदर, अपने पास एक के भी है जो कि आउटलेट पाइप है, आउटलेट मतलब वो निकालता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर डॉट लगा दिया। और बोला है अगर मैंने तीनों टैप्स को एक साथ ही खोल दिया, सपोज जे प्लस में एल प्लस में के को मैंने तीनों को एक साथ खोल दिया, यहाँ पे जे जो के है अपना यहाँ पे ड्रेनिंग पाइप है, तो देन द सेम टैंक विल बी फिल्ड इन 15 मिनट। अगर मैंने तीनों को एक साथ खोल दिया तो जो सेम टैंकी है वो 15 मिनट में भरेगा। हाउ मच टाइम विल टैप के अलोन टेक टू एम्प्टी द सेम टैंक। अब यहाँ पे देखो क्या है भाई, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी मुझे पता है भाई, 10 की पता है, 12 का पता है और तीनों का एक साथ का पता है, तो मैं इनका एलसीएम लूंगा, टोटल कैपेसिटी आ जाएगा। भाई कैपेसिटी अब यहाँ पे कितना आएगा देखो 60 है, वो नंबर जो तीनों से कट रहा है सबसे छोटा, तो 10 से जाएगा इस 6 बार में, 12 से जाएगा 5 बार में और 15 से जाएगा 4 बार में। ये आगे इनकी एफिशिएंसी। अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे 4 आ रही है, हालांकि तीनों की आनी कितनी चाहिए, देखो जे की कितनी है, जे की एफिशिएंसी है 6। भाई सवाल में यहाँ पे देखो ना जी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो यहाँ पर भी 6 ही होनी चाहिए। ठीक है, एल की एफिशिएंसी कितनी है 5, लेकिन के की तो मुझे नहीं पता, के की यहाँ से पता चल जाएगी, देखो 6 5 11, लेकिन यहाँ जो एफिशिएंसी आ रही है वो 4 की एफिशिएंसी से तीनों मिलके आपस में भर रहे हैं। इसका मतलब ये जो के है ना वो 7 की एफिशिएंसी से कम कर रहा होगा भाई। अगर ये दोनों मिलकर 11 की एफिशिएंसी से पानी को भर रहे हैं ना, तो ये 7 की एफिशिएंसी से कम कर रहा है, तभी ये तीनों मिलकर आपस में 4 की एफिशिएंसी से केवल पानी को भर रहे हैं। समझ में आया, उसमें एक ड्रेनिंग पाइप है जो कि कम कर दे रहा है, उसी घंटे में 11 लीटर पानी भर रहे हैं, तो तुरंत ही जो के है वो नीचे से 7 लीटर पानी निकाल दे रहा है, तो उस घंटे में केवल केवल 4 लीटर ही पानी भर पा रहा है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि के जो है वो अकेले उस पूरे टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। पूरे टंकी का मतलब पूरा भरा हुआ कितनी कैपेसिटी है 60 की कैपेसिटी है, और के की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7, तो 7 की एफिशिएंसी से वो इतने मिनट लगेंगे उसको खाली करने में। तो फ्रैक्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये मैं बोला था आपको, जो 4th वाला सवाल मैं बोला था कि आगे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इस पे लिए हैं सवाल। ठीक है, और शायद 3 4 सवाल लिए मैंने, 1 2 3। ठीक है, तो मैं 2 बताऊंगा और आप एक खुद करोगे घर से। ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका, लेकिन होंगे तीनों एक ही जैसे से, एक ही मेथड से बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, और तीनों एक ही तरह के हैं सवाल, तो एक ही मेथड से होंगे, जाहिर सी बात है। ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 15 30 एंड 40 आवर रिस्पेक्टिवली। पाइप ए एंड बी सी आर ओपन एट 6 AM 8 AM एंड 10 AM रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे। व्हेन विल द टैंक बी फुल। समझ में आया सवाल, मतलब यहाँ पे 3 पाइप हैं ए बी और सी। ए जो है 15 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, बी जो है 30 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, और सी जो है 40 घंटे में भर सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पाइप नहीं है जो कि खाली करने वाला है, तीनों इनलेट पाइप हैं। अगर मैंने ए पाइप को 6 बजे खोला, फिर बी वाले को भी 8 बजे खोल दिया, फिर मैंने सी वाले को भी 10 बजे खोल दिया, देखो खोल दिया मैंने, ऐसा नहीं कि ए को बंद कर दिया फिर मैंने बी को चालू किया फिर बी को बंद किया फिर सी, नहीं ऐसा नहीं, केवल ये बोलता गया कि मैंने ए को चालू कर दिया 6 बजे, फिर 8 बजे मैंने बी को चालू कर दिया, फिर मैं 10 बजे सी को भी चालू कर दिया। सपोज अपने पास एक टाइम लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज ये 6 बज रहा है, ये कितना बज रहा है यहाँ पे 6 बज रहा है, फिर यहाँ कितना बज रहा है 8 बज रहा है, और यहाँ पर कितना बज रहा है 10 बज रहा है। और इसने बोला अगर मैंने पाइप ए को 6 बजे खोल दिया, रिस्पेक्टिवली बोला है ना यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली मतलब मैं पहले वाले को 6 बजे खोलूंगा, दूसरे वाले को 8 बजे, तीसरे वाले को 10 बजे। तो अगर मैंने 6 बजे ए को खोल दिया ना, तो ये ए हब हमेशा खुला रहेगा,
ये अब हमेशा खुला रहेगा। बस सवाल में ये बोला है कि मैंने 8 बजे बी को भी खोल दिया, तो अब 8 बजे से लेके 10 बजे तक ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे। फिर 10 बजे मैंने सी को भी खोल दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलके अब आप काम करेंगे। तो ये आ गई पूरी टाइमलाइन मिलके कि किस तरीके से अपना ये साथ में काम कर रहे हैं। अब आप सवाल में देखो, ए जो है अगर वो पूरी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है, बी वहीं पे 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और सी वहीं पे 40 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी और टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी। तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 120 है। 15 अट्ठे 20, और 30 से जाएगा 4 बार में, 40 से जाएगा 3 बार में, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में बोला है कि अगर इस तरीके से काम करते हैं, 6 बजे से पानी शुरू करते हैं और इस तरीके से पहले ए करता है 2 घंटे के लिए, फिर ए प्लस बी 2 घंटे के लिए करते हैं, और ए प्लस बी फिर सी, तीनों मिलकर 10 बजे से काम स्टार्ट करते हैं, तो मेरा जो टंकी है वो एक्चुअली कितने देर में भरेगा। अब मुझे नहीं पता कितने देर में भरेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, इतनी ज़रूर मेरे अंदर ज्ञान है कि अगर मुझे पता चल जाए कि एक समय से, एक फिक्स समय से ये तीनों ने साथ कब काम किया, अगर उतना सा ही मैं लेके चलूं, तब मैं पता कर लूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं मान के चलता हूँ, हाँ भाई आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा 2 मिनट बस पेशेंस बना के रखो, जैसे ही सवाल एक कंप्लीट होने पे आएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा सवाल। जैसे यहाँ से देखो, ये वो टाइम है, ये वो 10 बजे का ऐसा टाइम है जहाँ से अपना तीनों काम कर रहे हैं। इसका मतलब इससे पहले जो भी काम कर रहे हैं वो सब अकेले अकेले काम कर रहे हैं। यहाँ एकता में इतनी बड़ी शक्ति होती है, वही अपना यहाँ पे मूल मंत्र काम आएगा कि हमें ना तीनों को एक साथ लेकर आना है। इसका मतलब जो यहाँ पे अकेले अकेले काम कर रहे हैं ना, इनको मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा, मतलब भाई तू अकेले अकेले काम मत कर। यहाँ पर मेरे पास इतनी अलग अलग मतलब ओवर टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तीनों को साथ में काम करना है, मैं तभी सैलरी दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो ए का जितना भी उसने काम किया और ए प्लस बी ने जितना भी काम किया वो उतना बिगाड़ के चले गए। बिगाड़ का मतलब अगर टोटल 120 एफिशिएंसी थी, अगर टोटल पाइप की या फिर टोटल कैपेसिटी 120 थी, मैं वैसे कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा और इंटरेस्ट आए और आपको अच्छे से समझ में आए। तो ए जो है वो 6 से लेके 8 बजे तक केवल अकेला कर रहा है 2 घंटा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। मैंने बोला ए भाई तू अकेले काम मत कर, मैं सैलरी वैली कुछ नहीं देने वाला, तू निकल जा यहाँ से, ए प्लस बी तू अपने भाइयों के साथ आइयो, बी प्लस सी के साथ आइयो, ठीक है। तो उसने 2 घंटा जो भी काम किया था ना, वो जितना उसने पानी भरा वो लेके चला गया। मैं पाइप को एक इंसान की तरह यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं कि हाँ भाई, जितना उसने पानी भरा था पाइप से वो 2 घंटा में वो निकाल के लेके चला गया कि भाई चल ठीक है, अगर तू कह रहा है मुझे इसकी सैलरी नहीं देगा तो जो भी मैंने 2 घंटा में पानी भरा वो मैं पानी अपना लेके जाऊंगा। मैंने बोला चल ठीक है, जा जा ऐस कर। तो 2 घंटे में उसने जितना भी पानी भरा, कितना पानी भरेगा, 8 की एफिशिएंसी से 2 घंटा मतलब 16 पानी भरेगा, 16 लीटर, तो मैं 16 लीटर में से माइनस कर दूंगा। मैंने तो एक बोला कि भाई मैं अकेले ओवर टाइम के पैसे नहीं दूंगा, तो वो काम कर रहा है कर तेरी मर्जी, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, तो वो लेके चला गया 2 घंटे में। फिर वो थोड़ी देर बाद ना 8 बजे बी को भी साथ में ले आया, ए प्लस बी दोनों मिलके अब काम कर रहे हैं 8 से 10। मैंने बोला भाई 3 बंदों को मैंने बुलाया था, 3 बंदे मुझे भी पता है, ए प्लस बी तुम दोनों के साथ सी भी एक काम करने वाला है, उसको भी साथ लेकर आओ तब मैं दूंगा सैलरी, वरना नहीं दूंगा। तब मैं मतलब मानूंगा कि हाँ काम हो रहा है, तीनों तीनों को मेरे को तीनों से काम चाहिए, ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट में मेरे को काम चाहिए, है ना। तुम दोनों से नहीं होने वाला, 3 का काम तुम 2 से करके दो तीसरे का भी सैलरी लेना चाहते हो, ऐसा नहीं चलेगा, तीनों में बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी ने जितना इस 2 घंटे में पानी भरा वो भी लेके चले गए। अब वो बोले कि अब तो हम आएंगे तो सी के साथ ही आएंगे और तब तो तेरे से छीन के ले जाएंगे सैलरी। तो यहाँ पे ए प्लस बी मिलके 2 घंटे काम कर रहे हैं। अब ए प्लस बी मिलके 2 घंटे में जितना पानी भरेंगे ना, जब मैंने इनको भेज दिया तो अपना पानी लेके चल जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई, कुल मिला के आपको ये करना है, जो भी ये अकेले अकेले पानी भर रहे हैं ना, इसको माइनस कर देना है इसमें से। फिर मेरे पास एक ऐसा लीटर आ जाएगा, एक ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी जिसको ए प्लस बी प्लस सी मिलके तीनों 10 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं भरना। समझ में आया, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह रहा था ये सब। तो ए प्लस बी दो घंटे काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 8 4 12, 12 की एफिशिएंसी से अगर ये 2 घंटे काम करेंगे तो 24 भर पाएंगे। तो अगर ये अकेले अकेले काम कर रहे हैं, मैंने अगर इनको माइनस कर दिया तो कितना माइनस करूंगा, देखो भाई 24 और 16 40, अगर मैं 120 में से 40 माइनस कर दूं 80 लीटर। इसका मतलब 80 लीटर कुल मिला के ऐसी कैपेसिटी है जिसको अब 10 बजे से ए प्लस बी मिलके भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलके भरेंगे। 80 लीटर है और ये ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने देर में भरेंगे, देखो 8 4 12, 12 3 15, तीनों भरने वाले पाइप है, तो 15 की एफिशिएंसी से ये 10 बजे से चालू करेंगे भरना। तो 15 से जाएगा 15 5 75, बचेगा 5, 5/15 आ गया, मतलब 1/3। तो 5:1/3 आवर हो जाएगा। अगर मैं इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 3 से जाएगा 20 बार में। इसका मतलब 5 घंटे 20 मिनट मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा, वो भी 10 बजे से लेके ए प्लस बी प्लस सी मिलके पूरी कैपेसिटी को वो भर देंगे। सवाल में पूछा कि टंकी कब भरेगी,
भाई 10 बजे से इन तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया और 5 घंटे 20 मिनट बाद मैंने देखा भर गया, तो 10 में 5 प्लस करोगे 15, 15 बज के 20 मिनट, 15 बज के 20 मिनट मतलब 3 बज के 20 मिनट PM। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है भाई यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं अब, ठीक है। अगला सवाल देखो हमारा यहाँ पे क्या है। अगला सवाल है अपने यहाँ पे, देखो बिल्कुल सेम सवाल है भाई, मैंने 3 सवाल लिए इस पे टाइप पे, तो ये तीसरा वाला आप करोगे, ठीक है। देखो मैं ये वाला फिर से एक बार करवा देता हूँ ताकि आपको दूसरा भी सवाल करवा देंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाता है। भाई पाइप A B and C, ठीक है, पाइप A B and C कैन फिल अ टैंक 20 आवर 30 आवर एंड 60 आवर रिस्पेक्टिवली। जैसे ए है पाइप, फिर बी है और ये सी है। ए जो है उस पाइप को 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है 30 घंटे में भर सकता है और सी जो है वो 60 घंटे में भर सकता है रिस्पेक्टिवली। पाइप A B and C को मैं अगर ओपन करता हूँ 7 बजे 8 बजे 9 बजे रिस्पेक्टिवली, तो कब टंकी मेरा भर जाएगा? बिल्कुल सेम सवाल है। सपोज ये 3 टाइम लाइन है, ये 7 बजे से लेके फिर यहाँ 8 बजे तक है और फिर यहाँ पे ये 9 बजे है। अब यहाँ पे सवाल में बोला है कि अगर मैंने टंकी ए को 7 बजे चालू किया, फिर बी को मैंने 8 बजे चालू कर दिया, बी को चालू कर दिया, ए तो पहले से ही चालू था तो ए प्लस बी अब 8 बजे से काम करेंगे। फिर मैंने सी को 9 बजे चालू कर दिया, ए प्लस बी तो मेरे से पहले से ही चालू थे, अब मैंने 9 बजे सी को भी चालू कर दिया। अगर मैं यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकाल लूँ पहले और एफिशिएंसी निकाल दूँ तो कितना आएगा? देखो 60 छोटा नंबर है जो तीनों से करता है, 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60, ये आगे इनकी कैपेसिटी और टोटल कैपेसिटी और एफिशिएंसी वगैरह। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी ये अकेले के लिए काम कर रहे हैं उसको इसमें से माइनस कर देता हूँ। भाई ए ने 1 घंटा अकेले काम किया है, 7 से 8 1 घंटा अकेले काम किया, कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से, तो इसमें से 3 माइनस कर दो, कितना आया? अभी चलो ठीक है, मुझे ए प्लस बी का भी माइनस करना है क्योंकि ये दोनों मिलकर फिर से अकेले काम कर रहे हैं। मुझे तो चाहिए एक ऐसा समय जहाँ पे तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, वो भी 9 बजे से। तो ए प्लस बी मिलकर फिर से ये 1 घंटा काम कर रहे हैं, 1 घंटे ये मिलकर कितना काम करेंगे? 3 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 1 घंटा काम कर रहे हैं तो केवल 5 ही लीटर भर पाएंगे। तो 5 3 8, 8 अगर मैं 60 में से माइनस कर दूँ 52। अब ऐसी कैपेसिटी आ गई जिसको तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके 9 बजे से भरेंगे। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? कितने की एफिशिएंसी से? तीनों मिलके साथ में भरेंगे, 3 2 5 और एक 6, 6 की एफिशिएंसी से ही भरेंगे। अब कितने से भरेंगे बताओ? 6 से जाएगा, 6 8 जब 48 और 4/6, इतना समय लगेगा इनको भरने के लिए। अगर मैं इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, 2 से जाएगा, 2 2 जब 4 और 2 3 6। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ 60 से मल्टीप्लाई करके, 3 से जाएगा 20 बार में, 20 दूनी 40। इसका मतलब पूरी कैपेसिटी इस पूरे को 9 बजे से भरने में इनको लगेगा 8 बज के मतलब 8 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। समझ में आया? मतलब क्योंकि अब टोटल कैपेसिटी 52 आ गई, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने अकेले अकेले काम किया था ए ने, ए प्लस बी, मैंने सब रिमूव कर दिया। अब तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, वो भी 9 बजे से। अगर ये 9 बजे से काम शुरू करते हैं और इनको लग जाता है कितना? 8 घंटा 20 मिनट, तो टोटल काम होगा कितने बजे भाई? 9 8 17, 17 बज के 20 मिनट पे काम करेंगे, 17 बज के 20 मिनट में मेरा पूरा काम खत्म होगा। अब 17 बज के 20 मिनट का मतलब होता क्या है? नहीं 40 है ना यार, यहाँ पे 20 दूनी 40 है, तो 17 बज के 40 मिनट में मेरा पूरा काम खत्म होगा। ये क्या बना रहा हूँ यार यहाँ पे मैं, ठीक है। 17 बज के 40 मिनट में मेरा पूरा काम खत्म होगा और 17 बज के 40 मिनट का होता है 5 बज के 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आप ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये खैर आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया तीनों क्वेश्चन को, ठीक है। और 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिए और आशा करता हूँ कि वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे सवाल को हमें बनाना है। तो ये सवाल आपको करके कमेंट में बताना है भाई, ठीक है। मैं आपका इंतजार करूँगा आपके कमेंट का। अब ये सवाल भी देखो टाइम वाला ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अलग है उनसे। सवाल में बोला है पाइप ए बी कैन फिल अ टैंक 16 आवर एंड 24 आवर एंड सी अलोन कैन एम्पटी द फुल टैंक इन x आवर। जैसे 3 पाइप हैं ए बी एंड सी। ए जो है किसी भी टंकी को अगर 16 घंटे में भर पाता है, बी जो है वो 24 घंटे में भर पाता है, सी का तो दे ही नहीं रखा है, सी को हमने मान के चला वो x घंटे में भर पाता है, सवाल में दे रखा है। ऑल द पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 10:30 बजे। अगर मैंने सारे पाइप्स को 10:30 बजे, सपोज ये अपने पास टाइम है 10:30 बजे, मैंने सभी पाइप्स को ओपन कर दिया, मतलब ए को भी ओपन कर दिया, बी को भी ओपन कर दिया, सी को भी। और सी जो है वो अपना ड्रेनिंग पाइप है, एम्प्टी करने वाला पाइप है, इसलिए मैंने इसके ऊपर यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है। और लेकिन मैंने सी को क्लोज कर दिया 2:30 बजे। मैंने केवल 2:30 बजे तक ही यहाँ पे सी को चलाया, उसके बाद केवल और केवल ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे। और मैंने देखा मेरी जो टंकी है वो 8:30 पे भर गई है, मेरी जो टंकी है वो 8:30 पे भर गई। इफ द टैंक वॉज फुल एट 8:30 ऑन द सेम डे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी?
एक्स की वैल्यू क्या होगी ये आप कैसे पता करोगे? देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये निकाल लो कि 10 बजे से लेके 8:30 तक ए प्लस बी ने सबने टोटल काम किया। पहले तो यहाँ पे आप कैपेसिटी निकाल लो। भाई मेरे पास केवल यही दो डाटा दे रखा है, सी का तो दे नहीं रखा, तो इनसे निकालूंगा। दोनों का एलसीएम 48 16 से जाएगा 3 बार में, 24 से जाएगा 2 बार में। सवाल में इसने बोला है कि सी की एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब सी की एफिशिएंसी नहीं, सी कितने घंटे में उस पूरे टंकी को खाली कर सकता है। भैया एक्स तो वही है ना, सी एक्स घंटे में पूरा टंकी को खाली कर सकता है, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। तो सवाल में यही बोला और मुझे ये पता करना है। अब आप ही बताओ, सी कितने देर तक चालू है? इतने देर तक चालू है इसका, और ये भर कितने रहा है? टोटल टंकी ये 10:30 से लेके 8 बजे तक भर रहा है। अगर मैं इतना पता कर लूँ कि ए प्लस बी ये 10:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक चाली है, ये पानी भर कितना रहे हैं, और सी ने जितना एक्चुअली में चालू भरा है, पहले देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले आप ना यहाँ पे इतना निकाल लो कि 10:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक एक्चुअली में ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करेंगे। बताओ कितना काम करेंगे? चलो ये नहीं पता मुझे कि हाँ चलो ठीक है कितना काम करेंगे, लेकिन ए प्लस बी का मुझे यहाँ पर भी पता है कि इन्होंने यहाँ पे 4 घंटे काम किया। भाई 10 से 2 मतलब 4 घंटे यहाँ पे काम किया, और ए प्लस बी ने यहाँ पर भी 6 घंटा काम किया। 6 घंटा नहीं, 2 से हाँ 6 घंटा यहाँ पर भी काम किया। तो ए प्लस बी ने टोटल मिला के 10 घंटे काम किए हैं। तो 10 घंटे, और कितनी की एफिशिएंसी से काम करेंगे? भाई ए जो है वो 3 की एफिशिएंसी से, और बी जो है वो 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा। मेरी जो टंकी है वो 48 घंटे की कैपेसिटी है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखो सवाल में एक बार और समझ लो पहले क्या है। तो टोटल कैपेसिटी मेरी 48 लीटर आई है। सवाल में बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों को 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक केवल चालू किया। इसमें क्या है ना, सी वाला पाइप भी ऐड है, मतलब वो टंकी को खाली कर रहा है, और वो इस तरीके से खाली कर रहा है कि 2:30 बजे तक इतना खाली हुआ कि ए प्लस बी मिलके टोटल 8:30 बजे तक पूरी टंकी को भर दे रहे हैं। मतलब अब सी की जरूरत नहीं है उसको खाली करने के लिए। 8:30 बजे मेरा एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जिसमें पूरा टंकी मेरा भर पा रहा है। इसका मतलब सी ने यहाँ पे जितना काम किया वो टंकी खाली करने का काम किया है। मुझे यहीं से इसकी एफिशिएंसी आएगी, लेकिन उसके लिए मुझे इन दोनों की जरूरत पड़ेगी कि ए प्लस बी ने मिलकर एक्चुअली जो 10 घंटे इन्होंने काम किया है, 4 घंटे यहाँ और 6 घंटे यहाँ, 10 घंटे इन्होंने काम किया, वो भरा कितना है। क्योंकि ये ज़्यादा भर देंगे, अगर मैं केवल ए प्लस बी का निकालूँ तो ये ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि सी भी है ना, सी तो निकालने का काम करेगा। मैं जब सी का निकालूंगा नहीं तो सी भरेगा ही नहीं, मतलब खाली ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे केवल ए प्लस बी का निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 6 4 10 10 घंटे काम किया, और दोनों की एफिशिएंसी 10, मतलब यहाँ पे 5 है, दोनों मिलकर 5 की एफिशिएंसी से 10 घंटे काम करते हैं, तो 50 यूनिट भर देंगे। तो एक्स्ट्रा कितना भर देंगे? 2। अब इस 2 को सी खाली करता है, इसी 2 को एक्चुअली ये एक्स्ट्रा भर रहे हैं ए प्लस बी मिलके। अगर मैं इनसे 10 घंटे काम करूँ तो ये एक्स्ट्रा भर रहे हैं, लेकिन जो टंकी है वो तो फुल हुई है, टंकी है वो तो फुल हुई है, ऐसा तो नहीं उसमें एक्स्ट्रा है। इसका मतलब बीच में कहीं सी ने ये जो 2 लीटर एक्स्ट्रा ये भरेंगे उसको ये इसने सी ने खाली किया होगा, तब जाके 48 लीटर पूरा बैलेंस होगा। और ये सी ने खाली कितने देर में किया है? 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक, मतलब 4 घंटे में खाली किया है। तो 2 लीटर को सी ने 4 घंटे में खाली कर दिया है, मतलब 1/2 का मतलब 0.5 आ गई सी की एफिशिएंसी। और सवाल में यही बोला है कि एक्स की वैल्यू में फाइंड करना है, मतलब जो सी है वो एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि सी टोटल जो कैपेसिटी है 48 घंटे का, उसको कितने देर में खाली कर सकता है। भाई ये है, और ये सी की एफिशिएंसी नहीं है, ये है कि 48 घंटे को कितने देर में खाली कर सकता है। यही तो इसका मतलब यही तो है भाई, ठीक है। इसका मतलब तो यही है, इसका मतलब तो यही है। रुको दूसरा पेन ले लेते हैं। इसका मतलब तो यही है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 0.5। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 48 है। तो सी 0.5 की अगर एफिशिएंसी से इसको खाली करेगा तो कितना समय लगेगा? तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1 से डिवाइड करेगा फिर 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 96 घंटे लगेंगे उसको। 96, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सी है उस टोटल टंकी को 96 आवर्स में खाली कर सकता है। आई होप आपको सवाल समझ में आया। इस तरीके के सवाल आते हैं जिसमें भले ही आपको सी इनडायरेक्टली नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन जो दूसरे डाटा दे रखे उनका यूज़ करके आपको सी निकालना ही पड़ेगा, मतलब उसी का मदद करके आप यहाँ पे सी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो अगला टाइप स्टार्ट हो गया जो कि अल्टरनेट आवर का है। अल्टरनेट आवर को कैसे करते हैं? पहले आप ये वाला नहीं, पहले आप ये वाला करो, ये भी अपना अल्टरनेट वाला आवर वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 2 टैप हैं, ए बी कैन फिल अ टैंक 6 आवर एंड 9 आवर रिस्पेक्टिवली। दे आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच एंड स्टार्टिंग विद द पाइप ए। सपोज यहाँ पे जैसे ए है, फिर मैंने 1 घंटे इसको चालू किया, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अल्टरनेट का मतलब इसको मैंने चालू किया फिर बंद कर दिया, फिर मैंने बी को चालू किया, फिर मैंने ए को फिर से चालू किया 1 घंटे के बाद, फिर से मैंने 1 घंटे बाद बी को चालू कर दिया इसको बंद करने के बाद, फिर मैंने बी को बंद कर दिया, फिर ए को चालू कर दिया, ए को बंद कर दिया, बी को चालू कर दिया। इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा है, हर 2 घंटे में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो सवाल में बोला मैंने 1 1 घंटे के लिए सबको चालू किया है। ए कितने देर में भर सकता है? 6 घंटे में। और बी कितने देर में भर सकता है? 9 घंटे में। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा टोटल कैपेसिटी और इनकी एफिशिएंसी, और आएगा कितना? 18 आएगा।
18 वो सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से कट रहा है, तो 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब एक्चुअली में जो अल्टरनेट वाले सवाल होते हैं ना, उसमें एक चीज़ बात यहाँ पे ध्यान देनी होती है कि ये रिपीटिशन एक्चुअली कब तक चल रहा है। देखो ए बी मतलब हर 2 घंटे में रिपीटिशन चल रहा है, हम यहाँ पे केवल 2 घंटा, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक खाली करने वाला एक भरने वाला है, दोनों भरने वाले हैं। तो हर 2 घंटे में ये भरेंगे कितना, देखो ए की एफिशिएंसी आई कितनी 3 और बी की एफिशिएंसी आई कितनी 2। समझ में आया, रिपीटिशन हर बार रिपीट होने लग रहा है, ए और बी दोनों एक एक घंटा काम करें अल्टरनेटली, फिर उसके बाद फिर से ए और बी आ जा रहा है, तो हर 2 घंटे के बाद पैटर्न रिपीट होता है। हर 2 घंटे में एक्चुअली आउटकम कितना निकल के आ रहा है, ए जो है वो 3 की एफिशिएंसी से भर रहा है, बी जो है 2 की एफिशिएंसी से, इसका मतलब हर 2 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहे हैं। मुझे भरवाना कितना है इनसे, 18 घंटे में, तो इतना मतलब कितना समय लग जाएगा। देखो 5 का वो मल्टीपल जो कि 18 के सबसे नज़दीक हो, 5 4 जा 20 तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 18 लीटर भरवाना है, उससे कम, तो मैं 5 3 जा करता हूँ, 5 3 जा, अगर मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी। इसका मतलब ये है ना कि ये 6 घंटे में 15 लीटर पानी को भर देंगे, लेकिन मुझे 3 घंटे और भरवाना है। ये 6 का मतलब क्या है, ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से 3 साइकिल पूरी हुई है। बर हई हर 2 घंटे में 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 6 घंटे में पूरा हो गया। तो 6 घंटे में इन्होंने 15 लीटर पानी भर दिया, लेकिन मुझे 3 लीटर और भरवाना है क्योंकि टोटल कैपेसिटी 18 लीटर है। अब ये अगर हर 2 घंटे में 5 लीटर भरवा रहे हैं, इसका मतलब ये 3 लीटर को भरने के लिए 2 घंटे से कम समय लगेगा। अब वो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन भर पाएगा। भाई स्टार्टिंग विद ए हो रही है, तो अब ए भरेगा क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है, अगर बी पे खत्म हो गया तो अब फिर से ए आएगा। ए एक्चुअली में भर कितना रहा है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, 1 घंटे में ये 3 भर रहा है। तो 1 घंटा के लिए तो मैं और एक्स्ट्रा पानी चालू करूंगा, तो 3 घंटा ही 3 लीटर ही तो मुझे पानी चाहिए। तो ए जो है ना उसको मैं अगर 1 घंटा के लिए और चालू करूं, 1 घंटा के लिए, रुको दूसरा पेन ले लेता हूँ, अगर मैंने ए को 1 घंटा के लिए और चालू किया तो वो 3 लीटर पानी भर देगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है 3। तो कुल मिला के 6 + 1 7, 7 घंटे में मेरा टोटल 15 और 3 18 लीटर पानी भर जाएगा, क्योंकि मुझे 18 लीटर ही भरना है। तो टोटल टाइम कितना आया, 7 घंटे। 60 घंटे यही पूछा ना, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल, कितने घंटे में मेरा टोटल टंकी फिल हो जाएगा, वो आया यहाँ पे 7 घंटे की। 7 घंटे में मेरा टोटल टंकी यहाँ पे 18 लीटर की फिल हो जाएगी। सवाल समझ में आया। जो भी अल्टरनेट आवर वाले होते हैं ना, वो उनका एक देखते हैं कि रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आप इस वाले सवाल को बनाओ, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डाटा अलग है, और थोड़ा सा डाटा अलग हो जाता है तो उसके लिए हमें फिर तरीका भी अलग अपनाना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, टैप ए कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 6 आवर, वहीं जो टैंप बी है वो उसको भर सकता है, भर नहीं सकता। देखो टैंप ए जो है वो फिल कर सकता है एक खाली टंकी को 6 घंटे में, वहीं जो टैप बी है वो एम्प्टी कर सकता है सेम टैंक इन 8 आवर्स में। मतलब ए और बी है, ए जो है वो 6 घंटे में भर सकता है और बी खाली करने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये 8 घंटे में भर सकता है। फिर बोला गया है दे आर ओपन इन अल्टरनेट आवर स्टार्टिंग विद ए, मैंने ए को पहले चालू किया 1 घंटे के लिए, फिर बंद कर दिया, फिर मैंने बी को चालू किया अगले 1 घंटे के लिए, फिर इसको बंद कर दिया, फिर से ए को चालू किया 1 घंटे के लिए, फिर इसको बंद कर दिया, फिर बी को चालू किया 1 घंटे के लिए। इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा है हर 2 घंटे बाद। तो हर 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे ये मुझे यहाँ पे पता करना पड़ेगा, लेकिन हर 2 घंटे में ये नहीं कि इनकी एफिशिएंसी को मैं प्लस कर दूंगा। पहले तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क निकालो। भाई 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से करता है, 6 4 जो 24, 8 3 जो 24। अब आप एक बात यहाँ पे गौर करो, एक्चुअली में जो ए है वो फिल करने वाला पाइप है और जो बी है वो एम्प्टी करने वाला पाइप है। मतलब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, एक प्लस है एक माइनस का है। जब भी इस तरीके की चीजें आएंगी और अल्टरनेट का कंसेप्ट आएगा, तो आपको ना सवाल का आंसर लाने के लिए पहले एक स्टेप जरूर करना है, उसके बिना आपका सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर टोटल कैपेसिटी 24 है ना, उसमें से एक बार पॉजिटिव एफिशिएंसी माइनस कर देनी है। पॉजिटिव एफिशिएंसी मतलब ए जो है वो भरने वाला है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो इसमें से 4 को माइनस कर देना है। ट्रिक है ये। तो 20 लीटर अपना आ गया। अब इसको कैपेसिटी मान के चलना है कि मुझे इतना भरना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि मुझे पॉजिटिव वर्क माइनस कर देना। पॉजिटिव वर्क मतलब ए वाला अपने भरने वाला, तो ये ऐड कर रहा है, ये पॉजिटिव एफिशिएंसी है। ये तो नेगेटिव एफिशिएंसी क्योंकि खाली कर रहा है ना 3 की एफिशिएंसी से, तो 4 अपना पॉजिटिव है, तो जो टोटल अपना कैपेसिटी या फिर टोटल वर्क है उसमें से मैं 4 माइनस कर दूंगा। ये तब हम करते हैं जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, एक काम बनाने वाला हो एक काम बिगाड़ने वाला हो। इस तरीके से टाइम एंड वर्क में भी मैंने ये टाइप समझाया था आपको। ठीक है, तो 24 में से 4 हमने माइनस कर दिया 20। अब हम इसको कैपेसिटी को लेके चलेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, सवाल जैसे ही पूरा होने को रहेगा।
अब मुझे 20 लीटर टंकी को भरना है। यहाँ पे देखो हर 2 घंटे में एक्चुअली कितना भरे, हर 2 घंटे बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो मैं देखूंगा हर 2 घंटे में एक्चुअली भर कितना रहा है। भाई ए अगर 4 की एफिशिएंसी भर रहा है ना, तो बी तुरंत 3 की एफिशिएंसी से उसको खाली कर दे रहा है, क्योंकि बी जो है वो एक ड्रेनिंग पाइप है, वो आउटलेट पाइप है। यहाँ पे बोला है ना बी जो है वो एम्प्टी कर सकता है सेम टैंक इन 8 घंटे, तो जो बी है वो खाली करने वाला है। तो हर 2 घंटे में एक ही भर पा रहा है, क्योंकि देखो जैसे ही ए, मैंने दोनों को मतलब अलग अलग किया है। जैसे ए को चालू किया मैंने, उसने 4 घंटे पानी भर दिया, फिर मैंने ए को बंद कर दिया, अब वो पानी नहीं भरेगा। अब सी बी को मैंने चालू कर दिया, अब बी जो है वो खाली करने वाला है, तो वो 4 जो भी लीटर भरा है उसमें से 3 लीटर खाली कर देगा, 1 ही लीटर बचेगा। तो कुल मिला के ऐसे 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे में केवल 1 ही लीटर पानी टंकी में बचा है। तो हर 2 घंटे में केवल 1 ही लीटर पानी में भर पा रहा हूँ। ऐसे मुझे भरना कितना है, 20 लीटर भरना है। तो अगर मुझे 1 लीटर को 20 लीटर बनाना है, तो दोनों तरफ मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 40 घंटे में 20 लीटर भर पा रहा है। लेकिन मुझे 20 लीटर नहीं बन रहा, मुझे 24 लीटर भरना है। अब इस 4 को मैं ऐड करूंगा। अब इसका मतलब क्या है, 40 घंटे का मतलब क्या है, 20 बार साइकिल, 2 2 घंटे का मतलब ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से कर करके और 20 बार तक मैंने साइकिल बनाई। तो यहाँ पे ए और बी, बी अपना लास्ट में चालू रहा होगा। फिर अब 20, जैसे ही यहाँ पे 40 घंटे हुए, 20 लीटर मेरा पानी भर गया। अब मुझे 4 लीटर और भरना है, क्योंकि मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 24 लीटर। 4 लीटर और भरना है। अब अगर हर 2 घंटे में 1 लीटर भर रहे हैं, ये मत देखो आप यहाँ पे। अब आप इनमें से देखो कि इंडिविजुअली कौन कितना भर सकता है, मतलब मुझे कितना लगेगा। भाई अब इसके नज़दीक आ गया, मैंने 20 लीटर अपना भर दिया। अब मैंने लिया कितना था, 24 था मेरी टोटल कैपेसिटी, और 20 लीटर मैंने भर दिया, मुझे 4 लीटर और चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे ए जो है ना वो 1 घंटे में 4 लीटर ही भरता है। इसका मतलब एक ए को मुझे 1 घंटा के लिए चालू करना पड़ेगा, तो वो 4 लीटर भर देगा। और 4 लीटर जैसे ही भर देगा, मैं वैसे ही ए को बंद कर दूंगा और बी को चालू नहीं करूंगा। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसा आ जाएगा, सवाल में ये पूछा गया है इसने कि इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। इसका मतलब जैसे ही मैं 1 घंटा और पानी चालू करूंगा, 40 घंटे में मेरा 20 लीटर ही भरा है, लेकिन 1 घंटा जैसे ही मैं ए को चालू करूंगा ना, वो 4 लीटर तुरंत भर देगा। और जैसे ही वो तुरंत भर देगा, 1 घंटा ए को चालू करूंगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। 1 घंटा में चालू कर दूंगा ए को, तो वो 4 लीटर तुरंत भर देगा, तो कुल मिला के 24 लीटर हो जाएगा। और मैं नोट कर दूंगा, मैं मुंशी जी की तरह जाके कि हाँ भाई देख लो आके टंकी में 24 लीटर, एक ऐसा समय आ गया पहला बार कि ये 24 लीटर टंकी भर गया। और इसको भरने में पहले कितना समय लग गया, 41 घंटे लग गए। तो पहला मतलब फर्स्ट टाइम के लिए वो 24 लीटर भरा कितने देर में, 41 घंटे में। मैंने बी को भी चालू नहीं किया, मैंने ए को चालू करके 1 घंटे के लिए और फिर बंद कर दिया, तो ये 24 लीटर भर गया। अब अगर मैं बी को चालू कर दूंगा तो फिर से वो 3 लीटर निकाल देगा, 23 लीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा है फर्स्ट टाइम वो कितने देर में भरेगा 24 लीटर, मतलब फुल कैपेसिटी कितने देर में वो टैंकी जो है फुल होगी, वो 41 घंटे में। 41 घंटे मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये तो हमने कर लिया, ये वाला सवाल करते हैं। भाई ये सवाल भी देखो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा अच्छा सवाल है, हालांकि इनसे तो अच्छा नहीं है अल्टरनेट वालों से, लेकिन अल्टरनेट अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है, लीकेज वाला सवाल है ये। ठीक है, इसमें हमें एक पाइप को लीकेज मान के, मतलब जो लीकेज है उसको एक अलग ही पाइप मान के चलते हैं, जिसको आउटलेट पाइप मान के चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो 2 पाइप हैं ए एंड बी, वो फिल कर सकते हैं 12.5 घंटे में और 25 घंटे में रिस्पेक्टिवली, दोनों फिल करने वाले हैं। ठीक है, द पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 आवर 40 मिनट मोर टू फिल द सिस्टम। मतलब क्या है, जैसे एक टंकी है, जैसे ये क्या है, एक टंकी है सपोज। ठीक है, अब इसमें 2 पाइप मैंने लगा रखे हैं, एक पाइप तो अपना ये है जिसमें से पानी गिर रहा है, ठीक है, और एक पाइप इसी के ऊपर ये लगा रखा है, एक पाइप अपने पास ये भी यहाँ, ये भी इसमें पानी डाल रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक तो नहीं पता था, मुझे इंडिविजुअली बस इतना पता है कि जो पहला वाला पाइप है, जो पहला वाला पाइप है वो 12.5 घंटे में भर सकता है। भाई यहाँ पे 12.5, इसका मतलब 12.5 घंटा है। और जो दूसरा वाला पाइप है वो 25 घंटे में भर सकता है। ये आगे इनकी टोटल कितने घंटे में पूरी टंकी को भर सकते हैं। लेकिन जब मैंने दोनों पाइप को एक साथ चालू किया और मैंने पता लगाया कि कितने घंटे में, आप ऐसे पहले पता लगाओ कि कितने देर में भर सकते हैं दोनों। सपोज ए है और बी है, अगर जो ए है वो 12.5 घंटे में भर सकते हैं, मतलब 25/2। भाई फ्रैक्शन अगर यहाँ पे 25 है तो इसको भी 25 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 25/2 कर लिया। यहाँ से इनकी टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 25, ये जाएगा 2 बार में। भाई 25 से 1 बार में जाएगा, फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बार में भर सकता है। इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई और इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई। मतलब अगर ए प्लस बी मिलके अगर दोनों पाइप को भरते हैं तो 25 लीटर टोटल टंकी है, और ये दोनों अगर एक साथ भरते हैं तो 3 की एफिशिएंसी से भरेंगे। 3 से जाएगा 8, 3 जो 24 प्लस में 1/3 बन जाएगा। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ तो 8 घंटे 20 मिनट लग जाएंगे। तो अगर ये ए प्लस बी मिलके केवल काम करते हैं तो इनको टोटल समय कितना लग जाएगा, 8 घंटे 20 मिनट। ठीक है, 8 घंटे 20 मिनट केवल ए प्लस बी की बात हो रही है ये।
ठीक है। लेकिन सवाल में इसने बोला है जब मैंने दोनों पाइप को चालू किया, द पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली, इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज, लीकेज के कारण यहाँ से कहीं टूटा हुआ है, यहाँ से कहीं निकला हुआ है, जैसे मैं बना ही देता हूँ यहाँ से कहीं कि छेद है यहाँ से कहीं सपोज, ठीक है, ये मेरे टंकी में यहाँ से छेद है, ये लीकेज है यहाँ से, ठीक है, ड्रॉ कर दे क्या, ठीक है, यहाँ से मतलब लीकेज है यहाँ से, ठीक है। अरे यार ब्लैक कलर लेते हैं, रुको रुको बना ही देते हैं यार, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ से क्या है, ये इसमें लीकेज है, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अच्छा से हो जाएगा ना, तो मतलब समझ में भी आएगा आपको भी अच्छे से। तो यहाँ से मेरा जो पाइप है वो एक्चुअली में क्या है, वो लीकेज है पाइप, तो यहाँ से एक्चुअली पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये अपना लीकेज हो गया, हालांकि मैं इसको वैसे ही बना सकता था, लेकिन सेफ से बनाया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों पाइप को अगर मैंने साथ में चालू किया, तो मैंने देखा लीकेज के कारण इसको पूरे भरने को 1 घंटा 40 मिनट और लग रहा है। सवाल में यहाँ पे पढ़ो ध्यान से, 1 घंटा और लग रहा है, मतलब पहले कितना लगता था जब मैंने दोनों पाइप को चालू किया, तो पहले कितना लगता था 8 घंटा 20 मिनट, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ पे तो लीकेज भी है और लीकेज के कारण इसको 1 घंटा और लग रहा है। मतलब अगर लीकेज है उसमें तो इसको 1 घंटा 40 मिनट और लग रहा है, मतलब लीकेज के साथ मतलब अगर मैंने तीनों पाइप को चालू किया, मतलब उसमें फर्स्ट वाला पाइप भी ओपन है, बी वाला पाइप भी ओपन है, और सपोज मैंने सी ले लिया जो कि लीकेज का काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये सी है, तो सी भी अगर ये तीनों चालू है तो इसको 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है। मोर मोर देखो यहाँ पे मोर लिखा है, मोर का मतलब ज्यादा, तो 8 घंटा 20 मिनट पहले लगता था केवल ए और बी मिलके जब भरते थे, लेकिन जैसे ही लीकेज वाला भी मैंने फाउंड किया तो 1 घंटा 40 मिनट और लग गया इसको लीकेज की वजह से। तो 8 और 9 और 40 और 20 1 घंटा और, तो 10 घंटे। इसका मतलब अगर मैं तीनों को चालू करता हूँ एक साथ तो इनको 10 घंटे लग जाते हैं पानी भरने के लिए। समझ में आया? मतलब कुल मिला के ये बोला है, ए जो है वो 12.5 घंटे में पानी भर सकता है, बी जो है 25 घंटे में पानी भर सकता है, वहीं पे ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी मिलके और सी क्योंकि लीकेज है उसमें, तो तीनों मिलके जब पानी भरते हैं, मतलब जैसे मैंने दोनों को पाइप को चालू किया और लीकेज भी मैंने देखा कि वहाँ पे लीकेज भी, मतलब सी वाला भी कुछ ऐसा है जो लीकेज कर रहा है, तो अगर तीनों एक साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो 1 घंटा 40 मिनट और लग रहा है। पहले 8 घंटा 20 मिनट लगता था केवल ए प्लस बी मिलके, लेकिन लीकेज भी है तो उसके कारण 1 घंटा 40 मिनट और लग रहा है, इसका मतलब 10 घंटा लग रहा है टोटल। अब 10 की एफिशिएंसी से अगर ये 10 घंटे में पूरा भर सकते हो तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2.5 आएगी। आप एक बात बताओ, यहाँ से मैं कैपेसिटी निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ सी की। सवाल में इसने पूछा है इफ़ द सिस्टम इज फुल, अगर मैं सिस्टम को फुल कर दूँ, मतलब टंकी को अगर मैं फुल कर दूँ, तो कितने समय में जो लीक होगा वो 70% ऑफ द सिस्टम को खाली कर सकता है। इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा एफिशिएंसी। भाई सवाल में बोला है कि जो जो सी वाला है ना, वो कितने देर में, जो जो टोटल कैपेसिटी है 25 का 70% वो खाली कर सकता है। खाली करने का मतलब इसकी एफिशिएंसी कितने, उससे डिवाइड कर दूंगा पता चल जाएगा। अब आप ही बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी 1 है, लेकिन इस टोटल की एफिशिएंसी तो यहाँ पे 2.5 आ रही है, ऐसा कैसे? ऐसे तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा आना चाहिए। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी यहाँ पे थोड़ी सी कम है, माइनस में है, तब जाके इनमें प्लस माइनस करके यहाँ पे 2.5 आ रही है, जो कि आई कितनी रही है 0.5। भाई अगर यहाँ पे ए प्लस बी 3 लीटर पानी उसमें से गिरा रहे हैं ना, तो सी जो है उसमें से आधा लीटर पानी गिरा दे रहा है, इसलिए 2.5 की एफिशिएंसी आ रही है कि उस घंटे में वो केवल 2.5 लीटर पानी भर पा रहे हैं लीकेज के कारण, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी और लीकेज के कारण, तो 2.5 घंटा पानी भर पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे सी की एफिशिएंसी, लीकेज की एफिशिएंसी कितने आ गई, आधा लीटर, मतलब 0.5, कि वो हर एक घंटे में 0.5 लीटर पानी गिरा सकता है। सवाल में यही बोला है कि जो टोटल कैपेसिटी का 70%, मतलब जो टोटल अगर सिस्टम फुल है तो उसका 70% वो कितने देर में खाली कर सकता है। भाई 25 टोटल कैपेसिटी थी टंकी की, उसका 70% मैंने ये कर दिया। अब सी जो है वो अपनी एफिशिएंसी से इसको खाली करेगा, कितने देर में खाली करेगा, मैं इसको 0.5 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, बिल्कुल, तो 25 से जाएगा ये 4 बार में, 4 5 जो 20 पॉइंट काट देगा, 20 का 0 कट जाएगा, 2 आ गया यहाँ से, 2 से जाएगा 35 अपना 70 अपना 35 बार में, 2 से जाएगा 35 बार में 70, 35 मतलब जो सी है वो टोटल जो अपना टंकी है उसके 70% को 35 घंटे में या फिर 35 मिनट 35 घंटे में खाली कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ घंटा दे रखा है, तो 35 घंटे में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में, देखो अच्छा सवाल है कि नहीं, अच्छा इसलिए बस ये है कि लैंग्वेज बस समझ में आनी चाहिए, हालांकि सवाल इजी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो अपना लीकेज वाला ही ले रखे हैं मैंने इसको भी। अ पंप कैन फिल, मैंने हर टाइप इंक्लूड करने की कोशिश करी है भाई, कोई भी टाइप मैंने यहाँ पे छोड़ने की कोशिश नहीं करी है। आप देखो कि मैंने 16-17 सवाल करवाऊंगा ना भाई, तो अभी उसमें तो उसमें मतलब लगभग मैक्सिमम टाइप्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे भी करवाऊंगा कि हर टाइप में 2-2 3-3 सवाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक सवाल करूँगा हर टाइप पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो 2-2 3-3 सवाल उस पर करवाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। A pump can fill a tank with water in 3 hours. Because of leak, it took 3:1 hour to fill the tank. देखो यहाँ पे मोर नहीं बोल रखा, इसका मतलब सपोज एक पंप है ए और
लीकेज के कारण, लीकेज को मैं मान के चलता हूँ बी, ठीक है, सपोज ये है पाइप, तो यहाँ पे कहीं लीकेज है, तो ये तो ए है पंप, ठीक है, ये ए की स्पीड से मतलब ये पानी भर रहा है, और सपोज मैं इसको मान लेता हूँ ये एक दूसरा पाइप लगा है जो कि लीकेज का काम कर रहा है, तो बी है। तो यहाँ पे बोला है अगर ए है वो 3 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, 3 घंटे में, लेकिन लीकेज के कारण, बिकॉज ऑफ लीकेज वो 3 घंटे से ज़्यादा ले रहा है, 3:1/3 आवर ले रहा है लीकेज के कारण। इसका मतलब ए भी चालू है और लीकेज भी हो रहा है, तभी तो वो 3 घंटे से ज़्यादा लेगा। अगर मैं केवल लीकेज को चालू कर दूँ और ए को चालू नहीं करूँ तो पानी जब भरेगा तो लीकेज कहाँ से होगा? इसका मतलब दोनों अगर चालू है तभी तो वो 3 घंटे से ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि ए तो केवल 3 घंटे में भर देगा, लेकिन लीकेज भी हो रहा है इसलिए उसको ज़्यादा समय लग रहा है 3 घंटे से। भाई पानी निकलते जा रहा है, उसको भरने में फिर ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। जैसे ये घड़ा है, ये क्या अपने पास घड़ा है, अगर मैं इसमें पानी डालते जाऊँ, अरे यार समझ जाओ ना, घड़ा ही है यार, जल्दी जल्दी बना दिया, आपको बस समझाने से मतलब है भाई, ठीक है। जैसे ये क्या अपने पास घड़ा है, और अगर मैंने यहाँ पे सपोज फोड़ दिया, यहाँ पे इसको पत्थर मार के फोड़ दिया, इसमें पानी डालते रहूँ, क्या इसको भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा? भाई यहाँ से पानी निकलते ही भी रह रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पर है कि 3 घंटे में वो भर सकता है, लेकिन लीकेज की भी हो रहा है नीचे, इसलिए उसको 3 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। अब मुझे वही बताना है, लीकेज से ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ चालू हैं और उनको लग कितना रहा है, 3:1/3। इसको अगर मैं वैसे कन्वर्ट कर लूँ प्रॉपर फ्रैक्शन में, 3 9 9 1 9 और 1 10 10/3 आवर, मतलब इतने घंटे में दोनों मिलके पानी को भर सकते हैं। तो यहाँ से इनकी कैपेसिटी आ जाएगी, देखो कितनी आ जाएगी, तीनों का एलसीएम अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ 30 आ जाएगा, ऊपर ऊपर वाले का केवल एलसीएम लेते हैं, तो 3 10 30 हो गया, 3 से जाएगा ये 10 बार में, और 10 से जाएगा 3 बार में, लेकिन नीचे फ्रैक्शन भी है तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 बार में, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 9। आप ही बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी 10 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी कि इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 9 आई है? -1, क्योंकि बी तो अपना लीकेज वाला पाइप है, बी को हमने लीकेज वाला लेट किया था ना, तो बी की एफिशिएंसी आई कितनी, -1, तभी इन दोनों का मिला के एफिशिएंसी जो फाइनल है वो 9 आई है, ठीक है। पूछा है इन हाउ मेनी आवर्स कैन लीक अलोन ड्रेन द वाटर ऑफ द टैंक व्हेन इट इज फुल। मतलब ये जो बी है जो कि लीकेज है, ये अगर टंकी फुल है, मतलब 30 लीटर उसमें पानी है, वो उसको कितने देर में खाली कर सकता है? पूरा यही बोला कितने देर में वो ड्रेन कर सकता है, मतलब खाली कर सकता है, पूरा पानी को निकाल सकता है। भाई उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1, वो 1 की एफिशिएंसी से तो निकालेगा, 1 की एफिशिएंसी से अगर वो 30 लीटर पानी निकालेगा तो उसको 30 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल में समझ में आया होगा। तो बस आपको यहाँ पे लीकेज जो भी हो रहा है, जिससे भी लीकेज हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल, अगला सवाल अगला टाइप है तो मैं इसको करवाऊंगा भाई, और मतलब वैसा टाइप नहीं है ये, उनमें से नहीं है जो अभी तक मैं सवाल करवाऊंगा, थोड़ा सा अलग टाइप है। यहाँ पे शिफ्टिंग मेथड का हम यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करेंगे आप यहाँ पे देखो, मज़ा आएगा इस सवाल को करने में। यहाँ पे सवाल देखो कैसा है, और एक ही टाइप का सवाल है इस पे, फिर इसके बाद ये सवाल खत्म, मतलब एंड हो जाएगी वीडियो की। तो यहाँ पे देखो दो पाइप हैं ए एंड बी, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, ज़्यादा ही चटका रही है। दो पाइप हैं ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 12 मिनट एंड 24 मिनट रिस्पेक्टिवली, वाइल अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 32। मतलब ए और बी भरने वाले हैं और सी जो है वो खाली करने वाला है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया भाई, सी जो है वो एम्प्टी कर सकता है, यहाँ पे बोला है। अगर ए 12 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और बी उसी पाइप को 24 मिनट, मतलब उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, और सी उसको 32 मिनट में खाली कर सकता है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी और टोटल कैपेसिटी आ जाएगी टंकी की। भाई कितना एलसीएम आ रहा है बताओ भाई? अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूं 12 और 24 का एलसीएम, तो यहाँ पे 24 आएगा, लेकिन 24 तो अपना 32 से कटता नहीं है, लेकिन 32 में छुपा होता है, 32 में छुपा होता है 8, 8 चौक 32 होता है। देखो 8 से तो कट जाएगा, 8 से जाएगा 3 बार में, अब 3 को तो 4 नहीं काट रहा, इसका मतलब 4 से इसकी और मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एलसीएम आ जाएगा। तो एक ऐसा नंबर आ गया जिसको 12 भी डिवाइड करेगा, 24 भी डिवाइड करेगा और 32 भी डिवाइड करेगा, तो 24 चौका 96, तो 96 आ गया इन तीनों का एलसीएम। 12 से जाएगा 8 बार में, 24 से जाएगा ये 4 बार में, और 32 से जाएगा 3 बार में, तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ये माइनस की एफिशिएंसी, क्योंकि ये ड्रेन कर रहा है, पानी निकाल रहा है। अब बोला है अगर मैंने तीनों पाइप को चालू किया, ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउएवर पाइप सी इज क्लोज्ड 2 मिनट बिफोर द टैंक इज फुल। मैंने क्या बोला यहाँ पे सवाल में, देखो क्या बोला है, मैंने तीनों पाइप को एक साथ चालू किया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ चालू किया, जहाँ पर ए प्लस बी भरने वाले हैं और सी जो खाली करने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा आया जैसे जैसे पानी भरने वाला है उसके केवल 2 मिनट पहले मैंने सी को बंद कर दिया। सपोज अपने पास अगर ये टाइम लाइन है, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को काम पे लगा रखा है, लेकिन जैसे ही पानी भरने वाला है, ये अपना गोल है, ये अपना बिल्कुल टारगेट है, यहीं पे पानी भर जा रहा है कि उसके 2 मिनट पहले ही मैंने सी को बंद कर दिया, यहाँ पे सी को मैंने 2 मिनट के लिए बंद कर दिया। तो सवाल में ये पूछा है कितना समय लगेगा टंकी फुल होने में। अब ऐसे सवाल को देखो कैसे करते हैं, शिफ्टिंग मेथड इस मेथड का नाम है। और देखो आपको एक्चुअली शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है ना, हम उसकी मेथड जो भी, मतलब शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है, उसकी कंडीशन को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बोला है कि हम ना सी जो है पाइप उसको 2 घंटा पहले बंद कर दे रहे हैं फुल होने से। 2 घंटा अगर हम उसको, मतलब 2 मिनट पहले उसको बंद कर दे रहे हैं फुल होने से, अगर मैं उस 2 मिनट को, मतलब उस 2 मिनट में और सी को चला दूँ, देखो इसको, इसकी
कंडीशन को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। जैसे ए प्लस बी प्लस सी टंकी फुल हो रही है, मुझे 96 यूनिट भरना है, लेकिन मैंने सी को जो है ना, सी जो अपना खाली करने वाला है, सी जो अपना वो खाली करने वाला है, इसकी एफिशिएंसी मतलब देखो खाली करने माइनस की एफिशिएंसी है, लेकिन और इसको मैंने 2 मिनट पहले, ठीक भरने से 2 मिनट पहले अगर मैंने इसको खाली कर दिया तो पूछा है टंकी कितने भर जाएगी। भाई मुझे ना केवल इतना ज्ञान है, मैंने आपको पहला भी सवाल समझाया था जहाँ पर मैंने अलग अलग आया था, वो जो 3 3 टाइम देता था कि ए को मैंने इस पे, फिर बी को भी मैंने इस पे कर दिया 8 बजे, फिर 10 बजे, तीनों स्टार्ट हो गए, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, जो भी अलग अलग थे उनको मैं रिमूव कर देता था। मैं एक ऐसा पॉइंट फाइंड करता था जहाँ से अपने तीनों साथ में काम करे। वैसे ही आप यहाँ पे भी काम करो। भाई अगर मैं केवल लास्ट के समय सी को मना कर दे रहा हूँ कि भाई तू 2 मिनट काम मत कर, सी जो है 2 मिनट नखरे दिखा रहा है, मैं उसके हाथ पैर पड़ूंगा, भाई प्लीज़ यार 2 मिनट और काम कर ले यार, प्लीज़ यार मैं तेरे हाथ पढ़ रहा हूँ। तो वो 2 मिनट बात मान जाता है, वो दयालु है, ठीक है, तो बात मान गया वो। अब जब वो बात मान गया तो मेरे लिए सवाल को सोल्व करना इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अब तीनों की एफिशिएंसी, अब तीनों जो है शुरू से लेके अंत तक अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी को प्लस करूंगा। अब वो झंझट खत्म हो गया कि जो सी है वो इस लास्ट के 2 मिनट काम ही नहीं कर रहा कि उसकी एफिशिएंसी को, या फिर वो जितना भरता है उसको माइनस करना पड़ेगा या फिर प्लस करना पड़ेगा, या वो झंझट ही नहीं रह गया। अब शुरू से लेके अंत तक तीनों काम करेंगे। अगर शुरू से लेके अंत तक तीनों काम करेंगे तो 96 यूनिट भर पा रहे हैं। लेकिन जो सी है वो अब पहले पहले तो वो 2 मिनट काम नहीं करता था, लेकिन मैंने हाथ पैर जोड़ के कुछ पैसे रिश्वत वगैरह देके, रिश्वत का नाम मतलब यहाँ पे हाथ पैर जोड़ के 2 मिनट मैंने और काम करवा दिया इससे। अब अगर सी 2 मिनट और काम कर देगा, ये है खाली करने वाला पाइप, तो ये भरेगा नहीं, खाली करेगा, 2 मिनट और खाली करेगा। अगर इसकी एफिशिएंसी 3 है तो ये 2 मिनट में कितना खाली करेगा, 6 की एफिशिएंसी मतलब 6 खाली कर देगा। भाई अगर 1 मिनट में 3 लीटर पानी कम करता है तो 2 मिनट में, भाई 2 मिनट और इससे एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ ना, तो ये 6 लीटर और पानी कम कर देगा। इसका मतलब अब आया टोटल 90 लीटर पानी। भाई अगर सी 2 मिनट एक्स्ट्रा काम करता है तो 2 मिनट एक्स्ट्रा पानी को बाहर करेगा ना, क्योंकि सी अपना खाली करने वाला है। अगर ये भरने वाला पाइप होता तो 2 मिनट एक्स्ट्रा पानी भरता तो मैं उसको ऐड करता, लेकिन यहाँ पे खाली करने वाला है तो मैं यहाँ पे 96 में से 6 माइनस करूंगा। अब आ गया टोटल कैपेसिटी है, और इसको तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तीनों कितने की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? भाई तीनों कितनी की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। तीनों कितनी की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं? तीनों अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ए जो है वो 8 की एफिशिएंसी से, बी जो है 4 की एफिशिएंसी से, और सी माइनस की 3 एफिशिएंसी से। अगर तीनों को मैं साथ से काम करूँ, साथ में काम करूँ, तो ए 8, बी 4 और ये -3, 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, क्योंकि सी यहाँ पे बाहर निकालने वाला पाइप है, पानी को बाहर निकालने वाला, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 8 4 12 में से 3 गया 9, 9 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 9 से जाएगा 10 घंटे या फिर 10 मिनट दे रखा है, 10 मिनट। इसका मतलब कुल मिला के अगर ये तीनों मतलब काम करेंगे तो टंकी को फुल होने में 10 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से आए कि 2 मिनट बिफोर कंप्लीटिंग द टास्क, 2 मिनट बिफोर टैंक इज फुल, या फिर आफ्टर 2 मिनट, अगर आफ्टर 2 मिनट आ रहा है तो मैं उससे बोलूँगा भाई तू स्टार्टिंग के 2 मिनट काम मत कर, माइनस कर देते हैं फिर उसको, तू चला जा, तू इससे बढ़िया अगर तू बाद में जाके हमें धोखा देने वाला बीच रास्ते में छोड़ के चल जाएगा तो तू पहले ही चला जा, उसका फिर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। खैर इसमें मैंने एक ही सवाल लिया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने जितने भी सवाल आपको समझाया भाई वो समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। बाकी आपको भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस क्लास की पीडीएफ को, इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे और रिवीजन कर लोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को मतलब आप देख के आप मॉक टेस्ट लगाओ, आपको जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चैप्टर में फुल चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।